गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू PSIR डेली आंसर राइटिंग। सो जैसे हमने कल डिस्कस किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैकियावेली। आई होप यू माइट हैव रेड द थ्योरीज वेरी नाइसली। So the question regarding Machiavelli was discuss the contribution and concept of modern state। तो यहाँ पे हम आंसर को स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। 25 से 30 वर्ड से ज्यादा में नहीं होना है, मेक श्योर। तो उसमें पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अबाउट हिज बुक। लाइक बुक मेंशन करने से इन डेप्थ नॉलेज पता चलती है किसी भी एस्पिरेंट की। सो लाइक यू कैन मेंशन मैकियावेली इन हिज बुक द प्रिंस। द प्रिंस को मेंशन करेंगे व्हिच विल सर्व एज एन एक्स फैक्टर इन योर आंसर। और फिर उनको डिफाइन करेंगे कि दैट ही बिलोंग्ड टू द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। लाइक वो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ जब मूव कर रहे थे तब के रिनाउंड थिंकर माने जाते हैं। सो दैट इज व्हाई ही इज टर्म्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न स्टेट। So this is what you will be mentioning in the introduction. इससे एक brief idea लगता है कि what kind of thinker he was. Then we will be moving on to the main demand of the question, जहाँ पे आप heading डालेंगे the concept of modern state. Here you will discuss various points. ठीक है, like the first point and the most important point is the political realism and pragmatism. जैसा कि नाम suggest करता है realism. अर्लियर मैकियावेली के टाइम पे आइडियलिज्म डोमिनेट करता था, जहां पे चर्च यूज्ड टू रूल एंड चर्च वाज वेरी करप्ट ड्यूरिंग हिज टाइम। दैट इज व्हाई रेनेसां इनके टाइम पे आता है। तो यहाँ पे ही थॉट दैट द एंड इन पॉलिटिक्स जस्टिफाइज द मीन्स। अगर एंड स्टेट के हित में है देन इट इज गुड। सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर। ये चीज अगर देखी जाए तो टोटली ऑपोजिट है इन कंपैरिजन टू गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि मीन्स जस्टिफाई द एंड। मीन्स और एंड दोनों मॉरल होने चाहिए, बट मैकियावेली कंसीडर एंड एज द मेन टारगेट। इसीलिए वो किंग को एडवाइस देते हैं। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं दैट ही एडवाइजेस द किंग टू बी ब्रेव एज लायन, and clever as a fox. So this was the advice given by Machiavelli to the king. इसीलिए he is the criticized scholar or he is called the immoral scholar also. But we would better use the word amoral instead of immoral in our answers, because your answer question can also be framed in the format why was Machiavelli regarded as a amoral thinker. तो यहाँ पे वो ये आती है कि वो स्टेट के हित में बात करते हैं, not against anything amorality, क्योंकि morality उनकी दो टाइप की थी, dual morality. This is also a point you might add. Dual morality ऐसी individual level पे morality अलग होती है, जहां पे you should consider both ends and the means. और एक morality होती है king की, where he should not go into the depth but think of state's benefit. ठीक है. Second point is regarding the separation of ethics and politics. The very same thing I was explaining. उनका मानना था politics में ethics का रोल नहीं रहता है. Everything comes down to the state's needs. Okay. So यहाँ पे Prince can employ deceit, cruelty, manipulation, मतलब अपनी power establish करने के लिए can do anything, be it deceit, be it amoral means, he can do anything. Okay, next comes the concept of virtue and the fortuna. Now, like the virtue word explains, virtue here means skills. A king has refers to the quality of skills necessary जो effective leadership के लिए होनी चाहिए. Like leadership skills होनी चाहिए, आपके पास मैनिपुलेशन स्किल्स होनी चाहिए. सो दीज आर व्हाट ही एक्सपेक्ट्स इन द किंग. अनदर थिंग ही टॉक्स अबाउट इज द फॉर्च्यून. फॉर्च्यून मींस लक. यहाँ पे वो लक की बात करते हैं विच इज नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल. तो उनका मानना था कि लक भी पॉलिटिकल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इट कैन नॉट बी इन आवर कंट्रोल. सो व्हाट वी शुड डू, इंक्रीज आवर वर्चुआ एंड ओवरपावर आवर फॉर्च्यूना. That was a thing. Now next he talks about is a state's sovereignty and centralized power. यहाँ पे उनका मानना था कि पूरी की पूरी पावर पर्टिकुलर प्रिंस के हाथ में होनी चाहिए, not in the hands of church. इसीलिए he has always focused on separation of church, state and politics. इसको अपन अगर कंटेम्प्रेरी टाइम से कनेक्ट करें सो वी कैन कनेक्ट विद आर्टिकल 25 या फिर सेपरेशन ऑफ यूएस में जो मॉडल फॉलो हो रहा है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इवन. ठीक है. तो यहाँ पे वो कहते हैं एक सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए, बी इट मिलिट्री पावर और बी इट एनी काइंड ऑफ पावर. ओके, नेक्स्ट कम्स द पॉलिटिकल pragmatism. Machiavelli advises on the statecraft, including use of force and political maneuvering. Means he was not hesitant in using the army onto the people. Okay, तो उनका मानना था फोर्स के थ्रू अगर आपको कोई चीज करनी पड़े देन यूज द
force. So basically हम यहाँ देखते हैं सारे के सारे points में मैकियावेली के बारे में that he is solely interested in state's benefit. बेसिकली देखा जाए तो उन्हें नेशनल इंटरेस्ट का भी माना जाता है. ही इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो, कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे. बट यहाँ पे हम लास्ट पैराग्राफ जब कंक्लूजन में आएंगे, वी विल बी जस्टिफाइंग मैकियावेली. सी, कंक्लूजन को कभी भी क्रिटिकल नहीं रखना है हमें. इट शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस्ड कंक्लूजन. तो यहाँ पे वी कैन यूज द कोटेशन ऑफ डनिंग, लाइक एवरी थिंकर, लाइक यहाँ पे वी कैन यूज द कोटेशन एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. सो मैकियावेली के टाइम में इटली की कंडीशन इतनी खराब थी, इतनी करप्ट थी, that is the reason he focused on separation and he became a realitical political thinker. And even in the contemporary times मैकियावेली की चीजों को आज भी महत्वता मिलती है. Like you can relate with the pragmatism followed in Indian politics or any other country. So here we will be focusing on this and we will end our answer on a balanced note. So this was all about Machiavelli. Okay, so I hope you are clear with this. Tomorrow we will be moving with the third answer. So just keep writing and keep improving. Thank you very much.